रिपर्टरी में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपर्टरी क्लिनिकल रिपर्टरीज हम देखते हैं। ये जो क्लिनिकल रिपर्टरीज है ये BHMS एंड डिप्लोमा कोर्सेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वन लाइन क्वेश्चन बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे क्लिनिकल रिपर्टरीज हैं जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, और गवर्नमेंट जॉब से भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। जो क्लिनिकल रिपर्टरी है इसका जो कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल रिपर्टरी। क्लिनिकल रिपर्टरी का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लेके आया था? वो लेके आया था डॉक्टर जे क्रॉम्पटन बर्नेट। डॉक्टर जे क्रॉम्पटन बर्नेट या डॉक्टर JC बर्नेट। डॉक्टर JC बर्नेट या क्रॉम्पटन बर्नेट, उन्होंने क्या लेके आया था? कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल रिपर्टरी। क्लिनिकल रिपर्टरी का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने किसने लेके आया? डॉक्टर JC बर्नेट ने लेके आया था। लेकिन बट पब्लिश बाय, जो क्लिनिकल रिपर्टरी थी इसे पब्लिश किसने किया था? JH क्लार्क। जो इसको जितनी भी जो क्लिनिकल रिपर्टरी थी, उस क्लिनिकल रिपर्टरी को जो पब्लिश करने का जो बात होती है वो उसको किसने पब्लिश की है? JH क्लार्क। किन्होंने किया है? JH क्लार्क ने क्या किया? इसे पब्लिश किया था। फादर ऑफ क्लिनिकल रिपर्टरी जार। गवर्नमेंट जब क्वेश्चन है फादर ऑफ क्लिनिकल रिपर्टरी के फादर कौन कहलाते हैं? जार कहलाते हैं। JHAR जार। आगे 1993 में क्लिनिकल रिपर्टरी ऑफ न्यू होम्योपैथिक रेमेडीज। क्लिनिकल रिपर्टरी ऑफ न्यू होम्योपैथिक रेमेडीज जो 1993 में आई थी, O.A. जोलिन। O.A. जोलिन ने लिखा था क्लिनिकल रिपर्टरी ऑफ न्यू होम्योपैथिक रेमेडीज 1993। ये नोट याद रखें, गवर्नमेंट जॉब में आता है 1993 में। या O.A. जोलिन की जो रिपर्टरी, उसका नाम क्या है? क्लिनिकल रिपर्टरी ऑफ न्यू होम्योपैथिक रेमेडीज 1993 में। आगे बात करेंगे क्लिनिकल डायरेक्टरी। क्लिनिकल डायरेक्टरी जो है ये रूडॉक ने लिखा था। ठीक है। क्लिनिक रिपर्टरी जो है वो शेड ने 1908 में लिखा था। क्लिनिक रिपर्टरी जो है वो किसने लिखा है? शेड ने लिखा है, 1908 में लिखा था। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं। क्लिनिकल रिपर्टरी, क्लिनिक रिपर्टरी, क्लिनिकल डायरेक्टरी, इससे रिलेटेड कुछ जो हैं वो मैंने आपको बताया। लेकिन यदि हम क्लिनिकल रिपर्टरी की बात करेंगे तो आपको जो है डॉक्टर JC बर्नेट, फिर पब्लिश किसने किया है? JH क्लार्क ने। फादर कौन है? जार। और जो क्लिनिकल रिपर्टरी ऑफ न्यू होम्योपैथिक रेमेडीज़ है O.A. जोलिन 1993। ये 4 इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं? क्लिनिकल रिपर्टरी से रिलेटेड हैं। इसके अलावा आप इसी साइड में आप याद कर सकते हैं क्लिनिकल डायरेक्टरी जो है वो रूडॉक ने किया था, एंड क्लिनिक रिपर्टरी जो थी शेड ने किया था 1908 में, 1909 में वो लेके आए थे। ठीक, आगे बात करेंगे। ये जो क्लिनिकल रिपर्टरी है दिस फैसिलिटेट द सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजिकल सिमिलरिटीज, कॉजेशन, मॉडलिटी एंड कॉन्कोमिटेंट। पैथोलॉजिकल सिमिलरिटीज, मॉडलिटी, कॉजेशन एंड कॉन्कोमिटेंट के बेस पे ये सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए यूज़ होती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं स्कोप ऑफ क्लिनिकल रिपर्टरी। क्लिनिकल रिपर्टरी के स्कोप मोस्ट IMP क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स में आता है। स्कोप एंड लिमिटेशन ऐसा करके आता है। स्कोप ऑफ लिमिटेशन, स्कोप एंड लिमिटेशन में क्वेश्चन करके आ सकता है। स्कोप सेपरेटली भी आ सकता है, लिमिटेशन भी सेपरेटली आ सकता है शॉर्ट नोट्स में। स्कोप हम देखते हैं, यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ होम्योपैथिक थेराप्यूटिक एज वेल एज मटेरिया मेडिका। इसका स्कोप क्या है? इसका यूज काय में होता है? स्टडी ऑफ होम्योपैथिक स्टडी ऑफ होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स एंड मटेरिया मेडिका। स्टडी ऑफ होम्योपैथिक थेरापेटिक्स एज वेल एज मटेरिया मेडिका की स्टडी के लिए उपयोग होता है। सेकंड बात करेंगे हेल्प टू रिपर्टराइज
ऐसे केस को रिपर्टराइज करने में होता है जिसमें लैकिंग इन मेंटल जनरल एंड फिजिकल जनरल। एक ऐसा केस है जिसमें मेंटल जनरल एंड फिजिकल जनरल जो हैं उनकी कमी है, लेकिन कॉमन सिम्टम्स रिच इन कॉमन सिम्टम। एक केस है जिसमें मेंटल जनरल नहीं है या उनकी कमी है, फिजिकल जनरल की कमी है, लेकिन कॉमन सिम्टम्स बहुत सारे हैं। ऐसे केस को रिपर्टराइज करने के लिए कौन सी रिपर्टरी का यूज़ होता है? क्लिनिकल रिपर्टरी का यूज़ होता है। पहला बताया मैंने, मेंटल जनरल की कमी, फिजिकल जनरल की कमी है, लेकिन कॉमन सिम्टम्स कैसे हैं? ज़्यादा हैं। आगे बात करेंगे हेल्प टू रिपर्टराइज केस, ऐसा केस जिसमें जो कैसा है क्लिनिकल डायग्नोसिस। एक केस आया है वो कैसा है? क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ आया है, क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ आया है। उस केस को रिपर्टराइज करने में भी क्लिनिकल रिपर्टरी का यूज़ होता है। एंड हेल्प टू रिपर्टराइज शॉर्ट केस विथ फ्यू सिम्टम। ऐसा केस शॉर्ट केस है और साथ में क्या है, उसमें फ्यू सिम्टम्स हैं, उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? क्लिनिकल रिपर्टरी का यूज़ करते हैं। आगे बात करेंगे क्विक रेफरेंस बुक एट बेड साइड। मोस्ट IMP क्वेश्चन है गवर्नमेंट जॉब का। क्विक रेफरेंस बुक एट बेड साइड, ये बिल्कुल ये सेंटेंस लिख के आ जाता है, आपको सेलेक्ट करना होगा क्लिनिकल रिपर्टरी। क्विक रेफरेंस बुक एट बेड साइड जो है ये होती है टू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट पैलेटिव मेडिसिन एंड इनक्यूरेबल केसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनक्यूरेबल केस है और उसमें मुझे पैलेटिव ट्रीटमेंट देना है, पैलिएशन दबाने वाला ट्रीटमेंट देना है। तो पैलेटिव मेडिसिन को सेलेक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्लिनिकल रिपर्टरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड टू फाइंड द सिमिलिमम इन अ स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन। एक स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन में सिमिलिमम को, एक स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन में सिमिलिमम को फाइंड आउट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन यूज होती है? क्लिनिकल रिपर्टरी। तो क्लिनिकल रिपर्टरी के स्कोप हैं, 7 स्कोप्स हैं। होम्योपैथिक, थेरापेटिक एंड मैटरमेडिका की स्टडी करने में, मेंटल जनरल फिजिकल जनरल की कमी है, कॉमन सिम्टम्स ज़्यादा है, ऐसे केस को रिपर्टराइज करने में, क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ यदि कोई केस आ रहा तो ऐसे केस को रिपर्टराइज करने में, ठीक है। शॉर्ट केस है फ्यू सिम्टम के साथ, ऐसे केस को रिपर्टराइज करने में। ये रेफरेंस बुक है, क्विक रेफरेंस बुक होती है। एंड पैलेटिव मेडिसिन को निकालने के लिए इनक्यूरेबल केसेस में, एंड सिमिलिमम करना है कि निकालने के लिए क्लिनिकल कंडीशन में, स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन में इसका यूज़ होता है, स्कोप होता है किसका? क्लिनिकल रिपर्टरीज का। आगे बात करेंगे लिमिटेशन की बात करेंगे बेस्ड ऑन नोसोलॉजिकल टर्म। ये जो रिपर्टरी होती है वो किस पे बेस्ड होती है? नोसोलॉजिकल टर्म बेस्ड होती है। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ क्लिनिकल रिपर्टरी। सेकंड बात करेंगे क्लिनिकल सिम्टम्स, जिसमें पूरी जो रिपर्टरी होती है किस पे बेस्ड होती है? क्लिनिकल सिम्टम्स पे होती है, ये भी एक लिमिटेशन है। एंड इसका यूज़ जो होता है मोस्ट कॉमनली होता है रेफरेंस वर्क के लिए होता है। किसके लिए होता है? रेफरेंस वर्क के लिए होता है। नोसोलॉजिकल टर्म यूज़ होते हैं, एक लिमिटेशन। क्लिनिकल सिम्टम्स यूज़ होते हैं, एक लिमिटेशन। एंड रेफरेंस वर्क में यूज़ होता है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? लिमिटेशन है किसके? क्लिनिकल रिपर्टरी के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लिनिकल रिपर्टरी। 2 टाइप की क्लिनिकल रिपर्टरीज होती हैं। पहली होती है जनरल क्लिनिकल रिपर्टरीज, पहली है जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी और दूसरी है रीजनल क्लिनिकल रिपर्टरीज। 2 टाइप की क्लिनिकल रिपर्टरीज होती हैं, जनरल क्लिनिकल रिपर्टरीज एंड रीजनल क्लिनिकल रिपर्टरीज। पहले हम देखते हैं जनरल क्लिनिकल रिपर्टरीज। जनरल क्लिनिकल रिपर्टरीज जो है वो है, उसके अंतर्गत 2-3 आती हैं। जो जनरल क्लिनिकल रिपर्टरीज हैं वो अगेन 3 टाइप की होती हैं, या उसके अंतर्गत 3 रिपर्टरी आती हैं। पहला है क्लिनिकल रिपर्टरी JH क्लार्क। पहली कौन सी आती है? क्लिनिकल रिपर्टरी JH क्लार्क। द प्रिस्क्राइबर JH क्लार्क, द प्रिस्क्राइबर JH क्लार्क। एंड क्लिनिकल रिपर्टरी ऑस्कर ई बोरिक, ठीक है। तो जो जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी वो 3 हैं। JH क्लार्क की कौन सी है? क्लिनिकल रिपर्टरी। JH क्लार्क का कौन है? द प्रिस्क्राइबर। एंड ऑस्कर ई बोरिक की भी कौन सी है? क्लिनिकल रिपर्टरी है, ठीक है ना। द प्रिस्क्राइबर JH क्लार्क ने लिखा है, JH क्लार्क की क्लिनिकल रिपर्टरी, और ऑस्कर ई बोरिक की या OE बोरिक की भी कौन सी है? क्लिनिकल रिपर्टरी है। ये जो तीनों रिपर्टरी हैं कौन सी रिपर्टरी कहलाती हैं? जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी कहलाती हैं। एग्जाम में आ सकता है। जनरल क्लिनिकल रिपर्टरीज 3 हैं,
ये आपको सेलेक्ट करनी होगी। यदि एग्जाम में आ गया कि जनरल क्लिनिकल रिपर्टरी को एक्सप्लेन करो, तो आपको ये तीनों क्लिनिकल रिपर्टरीज को एक्सप्लेन करना होगा। अपने आप में इंडिविजुअल सब जो रिपर्टरीज हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपर्टरीज हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक।